मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला। ब्रेकिंग दिखाइए जरा, 370 ड्रोन से एक साथ मॉस्को पर हमले की खबर। शॉट्स के साथ नितिन, क्रेमलिन से सिर्फ 33 मील दूर जबरदस्त धमाका हुआ है। हमले में मॉस्को का विशाल ई कॉमर्स सेंटर तबाह हो गया है। यह बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए। मॉस्को के नोगिन्स ऑयल डिपो पर ड्रोन हमला। ब्रेकिंग और शॉट। आग धुएं की वजह से पास के हॉस्पिटल को कराया गया खाली। ये देखिए जरा, यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस को अरबों का नुकसान पहुंचा है। नितिन, इसमें हम 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर जाएंगे। एक और बड़ी खबर आई है, जरा सीधे 3 विंडो को स्किप आउट करिए, आगे लेंगे इसको यहां पर। ये देखिए बड़ी खबर, यूक्रेनी हमलों से मॉस्को में दहशत। ब्रेकिंग और शॉट। हमले के बाद मॉस्को का आसमान हुआ काला। ये देखिए, आसमान में काले धुएं की मोटी परत दिखाई दे रही है। ये बड़ा अटैक किया गया है। आइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एंड स्ट्रेट टू मनीष। मनीष, आई एम सॉरी माय फ्रेंड, आपको इंतजार कराया। मनीष, क्या लग रहा है इसका, ये जो इंपैक्ट हुआ है, मैं ये जानना चाह रहा हूं इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल, देखिए क्रेमलिन यही सोच रहा है कि इसका जवाब क्या दिया जाए, क्योंकि व्यवहारिक तौर पर आप देखिए कि जब 370 ड्रोन आ रहे हैं तो आप कुछ ड्रोन को एयर डिफेंस से इंगेज करेंगे, कुछ ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तहत न्यूट्रलाइज करेंगे, कुछ दूसरे तरीके से गिराएंगे। लेकिन अगर 10-20 ड्रोन भी बच गए और उन्होंने किसी टारगेट को हिट कर दिया तो नुकसान तो हो गया। और ये एक दिन नहीं हो रहा, रोजाना हो रहा, क्योंकि यूक्रेन के पास जो क्षमता हो गई है तो वो रोज 100, 150, 200 और अब 350, 370 ड्रोन तक भेज रहे हैं। अब ऐसे में क्रेमलिन बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और क्रेमलिन इस हद तक फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि उसे लगता है कि अब इसका एकमात्र उपाय है कि जहां से ये सब ड्रोन आ रहे हैं बात वहां तक पहुंचा जाए, यानी ईरानियन मॉडल अपनाया जाए। जब ईरान कहता है ना कि अरब कंट्री में जो अमेरिकन बेस है वहां अटैक करेंगे, अगर ये बदस्तूर जारी रहा अगले कुछ हफ्ते तक, तो मैं आपको बताता हूं रूस फाइनली ये कहेगा कि फिर जो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं अब हम वहां जाकर अटैक करेंगे, तभी जाकर ये रुक सकता है। आप जो बता रहे हैं मनीष, थैंक यू वेरी मच, बट आई होप एंड प्रे वो हो नहीं बस।